निशानगढ़ की पहाड़ियों पर शाम उतर रही थी। आकाश पर सूरज की लालिमा किसी रत्न की तरह बिखरी थी और गगन के नीचे दूर तक फैले उस रहस्यमयी राज्य में जादू की हल्की सी गंध हर सांस में समाई थी। पहाड़ियों की तलहटी में बसे एक पुराने किले के भीतर जल रही मशालों की रोशनी किसी कथा की प्रस्तावना सी लगती थी। इसी किले में रहता था जवाहर जादूगर, एक नाम जो बच्चों की कहानियों में डर का प्रतीक था और बड़े बुजुर्गों की आंखों में आदर और भय दोनों साथ ले आता था। उसका कद लंबा, आंखें धधकती हुई अग्नि जैसी और दाढ़ी घुटनों तक आती थी। कहा जाता था कि उसने मृत्यु को धोखा दिया है और चंद्र ग्रहण की रात में वह काले मंत्रों से बात करता है। पर जवाहर की असली शक्ति उसका खून था, उसकी बेटी चंद्रकला। 16 वर्ष की चंद्रकला जवाहर की इकलौती संतान बचपन से ही जादू के रहस्यों में पली बढ़ी थी। लेकिन वह जादू की किताबों से ज्यादा मन की चालों में माहिर थी। वह जानती थी कि एक शब्द कब बोलना है और कब चुप रह जाना ही सबसे घातक अस्त्र है। उसका चेहरा सुंदर था, पर उस सौंदर्य में मासूमियत नहीं बल्कि ऐसी गहराई थी जो देखने वाले को डुबो देती थी। लाल रंग की पारंपरिक चुनरी, कमर तक बंधी छोटी और आंखों में वो नजर जो सामने वाले की आत्मा पढ़ ले, यही थी चंद्रकला। उसका कमरा किले की सबसे ऊंची मीनार पर था, जहां से वह पूरी घाटी देख सकती थी। और आज वह वहीं बैठी थी, पहाड़ियों से आते ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करते हुए। पर उसकी आंखें कहीं और थीं, राजमार्ग की ओर। आज वह आ रहा है, उसने धीरे से बुदबुदाया। कौन चंद्र? उसकी दासी मित्रा ने पूछा, जो बचपन से उसकी सेवा में थी, पर अब उसकी एकमात्र विश्वास पात्र भी थी। वो राजकुमार, चंद्रकला ने कहा। आरव, पड़ोसी राज्य का राजकुमार। राजा के संदेश में लिखा है कि वह शांति संधि के लिए आ रहा है, पर मुझे उसकी आंखों में जादू नहीं, चाल दिख रही है। मित्रा चुप रही। वह जानती थी कि जब चंद्रकला कुछ महसूस करती है तो उसका गलत होना लगभग नामुमकिन होता है। राजमहल की सीढ़ियों पर आरव का स्वागत किया गया। वह एक दुबला पतला पर तेजस्वी युवक था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। सुनहरे वस्त्र, रजत तलवार और चमकती हुई मुद्रा ने सभी दरबारियों को प्रभावित कर दिया। पर जब उसकी नजर चंद्रकला पर पड़ी तो वह एक पल के लिए ठिठक गया। वह सौंदर्य नहीं था जो उसे रोक रहा था, बल्कि वह आभा थी जो चंद्रकला के चारों ओर लहराती थी, जैसे वह कोई साधारण युवती नहीं बल्कि एक रहस्य हो। स्वागत है राजकुमार आरव, चंद्रकला ने कहा। उसकी आवाज में मिठास के साथ एक छुपी हुई धार थी। धन्यवाद चंद्रकला देवी, आरव ने झुककर कहा, पर उसकी निगाहें टिकी रहीं। उस रात महल में भोज हुआ। सबने नृत्य किया, संगीत बजा, लेकिन चंद्रकला और आरव दोनों की बातचीत एक खेल बन गई। हर बात एक तीर थी, हर मुस्कान एक संकेत। चंद्रकला ने धीरे धीरे उसकी आंखों में झांकना शुरू किया। वह जान गई थी, यह राजकुमार कुछ छिपा रहा है। राजमहल की दीवारें जितनी भव्य थीं, उतनी ही रहस्यमयी भी। हर कोने में कोई न कोई गुप्त मार्ग था और हर गलियारे में गूंजते थे पुराने जादू के मंत्र। पर चंद्रकला के लिए यह सब नया नहीं था। उसने इन दीवारों की सांसों को भी पढ़ना सीख लिया था। राजकुमार आरव के महल में आने के बाद से चंद्रकला की रातें जागते हुए बीतने लगी थीं। वह रोज रात उसके कमरे के बाहर से गुजरती, उसकी गतिविधियों को देखती और फिर वापस अपनी मीनार पर बैठकर मनोजादू की मदद से उसके मन में झांकने की कोशिश करती। और फिर एक रात उसने देख लिया, आरव अपने कमरे में बैठा हुआ किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था, जिस पर अंकित थे निशानगढ़ के जादू स्रोत की बातें। उसकी आंखों में था स्पष्ट उद्देश्य, वह मेरे पिता की शक्ति का रहस्य खोजने आया है। चंद्रकला के होठों पर एक सूखी मुस्कान तैर गई। अगर वो खेल खेलना चाहता है, उसने बुदबुदाया, तो खेल मैं तय करूंगी। अगले दिन दरबार में चंद्रकला ने आरव को आमंत्रित किया, यह कहकर कि वह उसे निशानगढ़ के पुरातन ग्रंथालय दिखाएगी, जहां महल की प्राचीन जादुई किताबें रखी गई थीं। ग्रंथालय एक गुफानुमा कक्ष था, जहां दीवारें चमकती थीं और हवा में मंत्रों की गूंज थी। यहां जो भी सोचता है वह सच हो सकता है, अगर सोच में विश्वास हो, चंद्रकला ने कहा। उसकी आंखें आरव पर टिकी थीं। आरव ने हल्की मुस्कान दी। आपका मतलब है यहां भ्रम और सच एक साथ चलते हैं? नहीं, वह बोली,
यहां भ्रम ही सबसे बड़ा सच है। उस रात चंद्रकला अपनी मीनार में बैठी थी जब उसकी सखी मित्रा भागती हुई आई। चंद्र, कुछ अनहोनी हुई है। मित्रा की सांसें तेज थीं। क्या हुआ? चंद्रकला खड़ी हो गई। आज रात महल के उत्तर द्वार से एक औरत आई है, काले वस्त्रों में, और उसके साथ अजीब सी हवा फैली है, जैसे अंधकार चल रहा हो। चंद्रकला का चेहरा सख्त हो गया। रूपमा आ गई है। रूपमा, काली साधिका, कभी जवाहर जादूगर की शिष्या थी, पर लालच और सत्ता की भूख ने उसे अंधे जादू के गर्त में धकेल दिया था। अब वह निशानगढ़ लौटी थी, चंद्रकला की शक्ति को चुराने और राज्य पर काले जादू का शासन लाने। चंद्रकला जानती थी कि यह युद्ध अब केवल जादू का नहीं, बुद्धि का भी है। रूपमा महल में एक छद्म वेश में आई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से वातावरण बदल गया था। पेड़ सूखने लगे, पक्षी चुप हो गए और दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। वह मुझसे मेरी आत्मा की गहराई छीनना चाहती है, चंद्रकला ने कहा, पर मैं उसे भ्रम का ऐसा जाल दूंगी जहां वह खुद खो जाएगी। महल की पश्चिमी दीवार पर फैली छाया उस रात कुछ अलग सी थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे वक्त रुक गया हो। महल के चौकीदारों की आंखों में नींद उतर रही थी, जबकि पहरियों के सिपाही अनजाने डर से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। और इसी चुप्पी में काली छाया की तरह रूपमा महल में प्रवेश कर गई। वह सीधी उस कक्ष की ओर गई जहां पुराने जादू के उपकरण और क्रियाएं छिपाकर रखी जाती थीं। वह स्थान जहां कभी जवाहर ने उसे सिखाया था कि कैसे आत्मा को ऊर्जा में बदला जा सकता है। उधर चंद्रकला अपनी मीनार में बैठी, आंखें बंद किए ध्यान में थी। उसके चारों ओर 5 दीप जल रहे थे, हर दीप एक भाव का प्रतीक। क्रोध, करुणा, विवेक, भय और प्रेम। वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर रूपमा की उपस्थिति को टटोल रही थी। वह वहीं गई है जहां मैंने उसे जाने देना चाहा। चंद्रकला ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, सिर्फ शांति और दृढ़ता थी। चंद्रकला और मित्रा एक गुप्त सुरंग से गुजर रही थीं, जिसकी दीवारों पर लिपि में खुदे थे जवाहर के आदेश। यहां सत्य भी छुपाया जा सकता है, अगर तुम्हारे पास वह देखने की बुद्धि हो। रूपमा जानती है कि पिताजी ने क्या छिपाया था, चंद्रकला ने धीमे स्वर में कहा। और क्या तुम जानती हो? मित्रा ने पूछा। चंद्रकला एक क्षण को रुकी, फिर बोली, नहीं, लेकिन मैं यह जानती हूं कि वह सत्य अब मुझे ही खोजकर नष्ट करना होगा। उधर राजकुमार आरव अपने कक्ष में आरव दीवार पर टंगे एक प्राचीन मानचित्र को देख रहा था, जिस पर एक पुराना चिन्ह बना था। 3 वृत्तों के भीतर एक त्रिशूल और त्रिशूल की धार से टपकता रक्त। यह वही है, उसने बुदबुदाया। त्रैज मंत्र का प्रतीक, जिसके बारे में मेरी मां ने कहा था, वह मंत्र जो आत्मा को अमर कर सकता है। आरव की मां राजमाता विद्यावती एक विदुषी जादू विद्या की झाता थीं। मरने से पहले उन्होंने आरव को बताया था कि निशानगढ़ के जादूगर ने एक ऐसा मंत्र छिपाया है जो मृत्यु को हराकर आत्मा को भौतिक रूप में बांध सकता है। वह मंत्र त्रैज कहलाता था और उसे जागृत करने का रहस्य जवाहर की बेटी चंद्रकला के मन में छिपा है। तो चंद्रकला केवल एक स्त्री नहीं, एक चाबी है। आरव की आंखों में अब मोह नहीं, उद्देश्य था। महल के एक अंधेरे कक्ष में रूपमा ने एक दुष्ट यज्ञ शुरू कर दिया था। उसके चारों ओर काले रत्नों की माला बिछी थी और बीच में एक जलता हुआ कपाल रखा था, जिसमें धुएं के साथ झर उठ रहा था। चंद्रकला, उसने गहरी आवाज में कहा, तेरी शक्ति तेरी नहीं, वह मुझसे छिनी गई थी। अब मैं उसे वापस लूंगी, अग्नि के रास्ते और तुझसे तुझे छीनकर। उसी वक्त दरवाजा खुला। चंद्रकला वहां खड़ी थी। उसकी लाल चुनरी धीमे धीमे लहर रही थी, चेहरा शांत लेकिन आंखों में बिजली थी। रूपमा, चंद्रकला ने कहा, तू जो लेने आई है वह अब तेरा कभी नहीं हो सकता। वह शक्ति मेरे भीतर है और मेरी पहचान बन चुकी है। रूपमा हंसी। तू अभी भी वही है, जवाहर की बेटी जो भ्रम में जीती है। क्या तू जानती है कि तेरा जन्म कैसे हुआ था? चंद्रकला के चेहरे पर एक क्षण के लिए हलचल हुई। क्या मतलब है तेरा? तू केवल जवाहर की संतान नहीं, रूपमा ने आंखें तरेरी। तू मेरे रक्त से भी जुड़ी है। मैं तेरी मां थी कभी, जब जवाहर और मैंने मिलकर उस मंत्र को रचा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, तुझे मुझसे छीन लिया।
और अब तू उसी की बनकर मेरे सामने खड़ी है। चंद्रकला के लिए यह सत्य वज्र की तरह गिरा। नहीं, तू झूठ बोल रही है। अपनी आत्मा से पूछ, रूपमा गरजी। महल की ऊंची मीनारों पर अंधकार ने कब्जा कर लिया था। चंद्रकला अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। सामने धूपदान में लोबान जल रहा था, जिससे निकलती सुगंध एक ओर उसे शांत कर रही थी तो दूसरी ओर उसकी आत्मा को कुरेद रही थी। क्या वास्तव में रूपमा मेरी मां है? उसके मन में यह प्रश्न तूफान की तरह उठ रहा था। जवाहर, जिसे उसने जीवन भर अपना पिता माना, जिसने उसे चालाकी, संयम और शक्ति का पाठ पढ़ाया, क्या उसने उससे कुछ छिपाया था? वह अचानक अपने शयन कक्ष की दीवार के पास गई और उसे दबाया। वहां एक गुप्त कक्ष खुला। उस कक्ष में थे जवाहर के पुराने पत्र, मरणासन्न अवस्था में लिखे गए कुछ नोट्स और एक रक्त लिपि में लिखा गया वाक्य, जो शक्ति मैंने छीनी थी वही शक्ति मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। चंद्रकला के हाथ कांपने लगे। उसी समय महल के पूर्वी कक्ष में राजकुमार आरव, अब तक चंद्रकला के मोह में बंधा लेकिन भीतर से उद्देश्य से प्रेरित था। उसने महल के पुरातन ग्रंथों से एक किताब निकाली, त्रैज सूत्र, आत्मा को बांधने की विधि। उसके हाथ किताब पर कांपे नहीं। अगर मैं यह मंत्र सीख लूं, उसने सोचा, तो मैं अमर हो सकता हूं और पूरे उत्तर भारत का सम्राट बन सकता हूं। लेकिन मुझे इसकी चाबी चाहिए और वह चंद्रकला है। उसने अपनी तलवार की मूठ को देखा, जिस पर लिखा था, प्रेम या छल, निर्णय एक ही क्षण का होता है। रूपमा अब चंद्रकला के मन में संदेह डाल चुकी थी। उसने अपनी अगली चाल चली। उसने अपने पुराने शिष्य अघोरनंद को बुलाया, जो मृत आत्माओं से संवाद कर सकता था। महल की गुफा में अघोरनंद ने एक मृत आत्मा को बुलाया, जवाहर की आत्मा। तू अब नहीं बच सकता जवाहर, रूपमा ने कहा। तेरी बेटी अब मेरी हो रही है और वह तेरी सारी छिपी शक्ति मुझे देगी। जवाहर की आत्मा प्रकट हुई, झुलसा हुआ चेहरा, तेज आंखें और कांपती हुई आवाज। अगर चंद्रकला ने मेरे भीतर की सच्चाई को जान लिया तो वह तुझसे पहले मुझे नष्ट कर देगी। अगले दिन सुबह सभा कक्ष में पहली बार चंद्रकला और आरव आमने सामने बैठे। हवा स्थिर थी, सैनिक दूर खड़े थे और दोनों के चेहरों पर नकाब थे, पर अलग प्रकार के। तुम बहुत शांत दिख रही हो, आरव ने कहा। उसकी आंखों में सौम्यता थी। और तुम बहुत उत्सुक, चंद्रकला ने उत्तर दिया। क्या तुमने वो पाया जो ढूंढने आए थे? शायद, लेकिन अब मैं कुछ और भी चाहता हूं, आरव ने धीमे कहा। क्या? चंद्रकला ने उसकी आंखों में झांका। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारा साथ। चंद्रकला एक पल को हंसी, लेकिन वह हंसी किसी मासूम लड़की की नहीं थी। वह एक जादूगर की हंसी थी। साथ या सत्ता? उसने पूछा। आरव चुप रहा। महल के आंगन में गाढ़ा अंधकार छाया हुआ था। चंद्रकला, आरव और रूपमा तीनों अब एक ही घेरे में खड़े थे। 3 नियति, 3 चालें और केवल एक अंत। चंद्रकला ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और जवाहर की आत्मा को अंतिम बार पुकारा। अगर तूने मुझसे सच छुपाया तो आज तुझे अपने कर्मों का उत्तर देना होगा। जवाहर की आत्मा प्रकट हुई, इस बार शांत, करुणा से भरी हुई। हां, उसने स्वीकार किया, रूपमा ही तुम्हारी मां है, लेकिन मैंने तुझे उससे छीनकर इसलिए पाला ताकि तू उस अंधेरे का हिस्सा न बन जाए जो उसमें बसता है। रूपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें विष भी था। तेरे झूठ ने मुझे दानवी बना दिया। अब मैं तुझे तेरी आत्मा समेत निगल जाऊंगी। उसने त्रैज मंत्र का उच्चारण शुरू किया, लेकिन तभी चंद्रकला ने अपनी हथेली पर खून गिराया और वही मंत्र उल्टा पड़ना शुरू कर दिया। मंत्र का विघटन। पूरा आकाश कांप उठा। रूपमा की शक्ति उलटी पड़ने लगी। उसकी पोशाक राख बनने लगी। उसका शरीर हवा में बिखरने लगा। नहीं, मैं तेरी मां हूं, वो चिल्लाई। लेकिन तू मेरी नियति नहीं। चंद्रकला की आंखों में आंसू थे। रूपमा झलकर राख हो गई। हवाएं शांत हो गईं। आकाश फिर नीला हो गया। चंद्रकला ने महल को छोड़ दिया। उसने सारा जादू त्याग दिया और उत्तर की पहाड़ियों में जा बसी। वहां वह स्त्रियों को शिक्षा देने लगी। जादू नहीं, विवेक और आत्मबल सिखाने लगी। आरव ने सत्ता छोड़ दी। वह चंद्रकला के पास पहुंचा और कहा, अब मैं प्रेम चाहता हूं, शक्ति नहीं। चंद्रकला मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा हो
तो वह कभी जादू नहीं मांगेगा। और फिर दोनों एक साथ पहाड़ियों में गुम हो गए, जहां न कोई मंत्र था, न षड्यंत्र, सिर्फ शांति।